और वक्त हो गया है सांझ समाचार का। और सबसे पहले बात 24 करोड़ से जुड़ी खबर की, और मुरैना से आ रही एक बड़ी खबर बताते, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के भाई पर फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां सत्यपाल सिंह सिकरवार के भाई पर फायरिंग हुई है और ये राउर गांव में प्रचार करने के लिए गए थे। उसी वक्त यहां पर फायरिंग हुई। उनके भाई हैं नरेंद्र सिंह सिकरवार, जिन पर शातिर बदमाश सोनू तोमर ने फायरिंग की है, उसी पर यह आरोप लगा है। सूचना मिलने के बाद यहां पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है और दो लोगों के बीच रंजिश की वजह से फायरिंग का मामला ये बताया जा रहा है। तो मुरैना में जो मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस प्रत्याशी हैं सत्यपाल सिंह सिकरवार, उनके छोटे भाई नरेंद्र सिंह सिकरवार टिंकू पर चुनाव प्रचार के दौरान ये फायरिंग हुई है। वहां के बाद की घटना आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। फायरिंग की गई है और रुआर गांव में नरेंद्र सिंह चुनाव प्रचार के लिए गए थे। जानकारी के मुताबिक शातिर बदमाश सोनू तोमर ने उसी वक्त वहां पर फायरिंग कर दी। सभी लोगों को गांव छोड़ने की धमकी दे दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की जांच कर रही है। नरेंद्र सिंह सिकरवार जो जनपद के सदस्य हैं, रूअर में प्रचार कर रहे थे। रूअर में प्रचार के दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच भी उनके साथ थे। वहाँ का जो एचएस है, हिस्ट्री सीटर है सोनू तोमर पुत्र बसंत सिंह तोमर, उसने मेरे भाई और वहाँ की ग्राम पंचायत पर जानलेवा हमला किया। मुझे लगता है कि इस चुनाव में हार की बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी को साफ दिखाई दे रही है। मेरे परिवार के लोग प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। अगर इस प्रकार उन पर हमला हुआ तो मुझे लगता है कि हमला लोकतंत्र पर हमला है। रूहर गांव में भारावा अंतर्गत आज एक फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें गुड्डू तोमर जो पूर्व सरपंच हैं रूहर के, उनसे रंजिश के कारण सोनू तोमर नाम के व्यक्ति ने अपने 3 साथियों के साथ उनके ऊपर फायर की और इसमें 307 आईपीसी के तहत FIR की जा रही है। गुड्डू तोमर और सोनू तोमर में पूर्व से रंजिश है। चुनाव की वजह से 2015 में उनका सरपंच का इलेक्शन हुआ था, जिसमें गुड्डू तोमर जीत गए थे। उसके बाद 2021 में भी एक बार फायर उनके ऊपर किए गए थे, गुड्डू तोमर के ऊपर, सोनू के परिवार पर। उसी पूर्व रंजिश के चलते आज भी ये घटना हुई है। और देखिए यहां पर इस वक्त अब पुलिस इसको लेकर के पूरी कार्रवाई कर रही है और इसको लेकर के अब आगे भी यहां पर एक्शन लेने की बात हो रही है। और हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जरा बताएं वहां पर क्या स्थिति, क्योंकि अब इस पूरे मामले में पुरानी रंजिश बताई जा रही है, लेकिन इसे चुनाव को से जोड़ करके देखा जा रहा है। और कांग्रेस प्रत्याशी तो आरोप लगा रहे हैं कि प्रचार से रोकने के लिए ये सब कुछ हो रहा है और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने बिल्कुल वीडियो वायरल करके ये आरोप लगाया है कि उनके छोटे भाई जब प्रचार करने गए थे तो गांव के शातिर बदमाश ने उनके भाई पर फायरिंग की और ताबड़तोड़ हमला करके उस प्रचार को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने जब इस मामले की जांच की है और पुलिस इस बात को कह रही है कि ये 2 पक्षों के बीच का विवाद है, ये चुनाव का विवाद नहीं है। यानी कि जो शातिर बदमाश है सोनू और जो पूर्व सरपंच है गुड्डू तोमर, उन दोनों के बीच का विवाद है। तो उसने गुड्डू तोमर पर ये हमला करना बताया जा रहा है। लेकिन चूंकि गुड्डू तोमर कांग्रेस प्रत्याशी के भाई के साथ थे और इसी वजह से उस पर हमला किया गया, तो इस वजह से इसको चुनाव से जोड़ते देखा जा रहा है। हालांकि ये जो हिस्ट्री शीटर है उसके बारे में जरा बताइए सोमदत्त की उसकी इतनी हिम्मत कैसे कि वो आकर के लोगों को धमका रहा है। एक प्रत्याशी हैं, उनके भाई प्रचार के लिए जा रहे हैं, उनको धमकी दे रहा है, गांव छोड़ने की बात कर रहा है। क्या इसे पुलिस का खौफ नहीं है या फिर वहां पर पुलिस पंगु है? बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने चूंकि इसका NSA का प्रस्ताव किया है, लेकिन उस अनुशंसा पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण से ये अभी बिल्कुल बेखौफ होकर क्षेत्र में घूम रहा है। काफी दिनों से आपराधिक घटनाओं को, वारदात को अंजाम देता चला आ रहा था, लगातार गोलीबारी करता था। पिछले चुनाव में भी इन्होंने गोलीबारी की थी, चुनाव में भी था। तो लगातार इन घटनाओं को अंजाम दे, जब ये स्वतंत्र घूम रहा है तो ये बेखौफ हो गया है। और पुलिस द्वारा जो NSA की कार्रवाई की गई थी, उस NSA के तहत अगर इसका जिला बदल हो जाता या जेल चला जाता तो इस घटना को अंजाम नहीं दे पाता। लेकिन सोनू तोमर की हिस्ट्री भी बताइए सोमदत्त की, आखिर सोनू तोमर है कौन, उस पर कौन कौन से मामले दर्ज हैं और आखिर कैसे इसकी इतनी हिम्मत है कि लगातार ये ऐसे ही दबंगई कर रहा है?
देखिए, ये रूअर गांव का निवासी है और उसी गांव में चूंकि राजनीतिक विद्वेष के चलते ये आपराधिक रास्ते पर चल गया है और आपराधिक रास्तों में इन्होंने गांव के लोगों पे जो वारदातें की हैं और भी कई वारदातों को जो अंजाम दिया है, इसके तहत इस पर कई तरह के मामले दर्ज हैं और उन मामलों को लेकर ही पुलिस इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेजना चाहती थी, लेकिन उस अनुसंधान के पूर्ण न हो पाने के कारण, स्वीकृत न हो पाने के कारण ये अभी बेखौफ घूम रहा है। ठीक है, बेखौफ घूम रहा है और अब इसका जो है वो इतना ज्यादा हिम्मत इसकी बढ़ गई है कि इस तरीके की भी वो वारदातों को अंजाम देना। नजर बनाए रखिएगा सोमदत्त, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि पुलिस अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और कैसे इस शातिर अपराधी और बदमाश पर नकेल कसती है।